तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पेपर सेकंड बहुत नज़दीक है उसकी परीक्षा। उससे पहले पेपर फर्स्ट इंग्लिश है। जब पेपर सेकंड के सेकंड टॉपिक पर बात करते हैं, मॉरल ऑर्गेनाइजेशन एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, नैतिक दायित्व और राजनीतिक दायित्व, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि समाज और राज्य के सुचारू संचालन के लिए महत्वपूर्ण ये अवधारणाएं हैं। यानी नैतिक दायित्व और राजनीतिक दायित्व जो होता है एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, जो क्या करती है, नागरिकों के कर्तव्यों और राज्यों के प्रति उनकी जिम्मेदारियों से संबंधित है। यहाँ जब नैतिक दायित्व मॉरल ऑब्लाइजेशन की बात करते हैं तो इसकी हम परिभाषा दे सकते हैं कि नैतिक दायित्व ऐसे कर्तव्य हैं जो नैतिकता, सही और गलत की समझ और व्यक्तिगत मूल्यों पर आधारित होती है। इनकी प्रकृति विषय पर जब हम बात करते हैं तो नैतिक दायित्व कानून के द्वारा बाध्यकारी नहीं होते। इन्हें कानून जबरदस्ती आपसे पालन नहीं करवा सकती है। यदि कोई मनुष्य इनका पालन नहीं करता है तो उसे कोई कानूनी दंड नहीं मिलता। यानी नैतिक दायित्व का अगर उल्लंघन करते हैं तो आपको कोई कानूनी दंड नहीं मिलता, लेकिन सामाजिक निंदा का आप विषय बन सकते हैं। उदाहरण, आप अपने माता पिता की देखभाल करते हैं, जरूरतमंदों की मदद करते हैं, बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, तो इससे आप समाज में एक जिसे कहते हैं निंदा का विषय नहीं बनते हैं, जबकि प्रशंसा का विषय बनते हैं। वही जब हम राजनीतिक दायित्व और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो इसकी परिभाषा देते हुए कह सकते हैं कि राजनीतिक दायित्व या किसी राज्य के नागरिकों को अपने देश के कानूनों, संविधान और प्राधिकरणों के आदेशों का पालन करने का एक नैतिक कर्तव्य है। जो राजनीतिक दायित्व क्या होता है, यह नागरिक और राज्य के बीच एक समझौता होता है, एक एग्रीमेंट होता है। नागरिक राज्य से सुरक्षा और लाभ जैसे शिक्षा या अन्य विषयों पर पाने के बदले में कानून का पालन करते हैं। उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं टैक्स भरना, वोटिंग करना, कानून का सम्मान करना, राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखना। अब मुख्य अंतर हम बात करते हैं, नैतिक दायित्व का आधार क्या होता है। नैतिक दायित्व का आधार आपकी अंतरात्मा होती है, जबकि राजनीतिक दायित्व का आधार क्या होता है, राज्य का कानून और नागरिकता होती है। और यही बाध्यता की जब हम विषय की बात करते हैं तो राजनीतिक दायित्व जो होते हैं बाध्यकारी होते हैं। जैसे कानून को नहीं मानते हैं तो आप पे जुर्माना लग सकता है, आपको दंड देना पड़ सकता है। लेकिन वहीं विपरीत बात करें तो नैतिक दायित्व आमतौर पर एक स्वैच्छिक होता है। उद्देश्य, नैतिक दायित्व क्या करता है, अगर उद्देश्य के विषयों पर बात करते हैं तो समाज में अच्छे व्यवहार को बढ़ावा देता है, जबकि वहीं इसके विपरीत राजनीतिक दायित्व की बात करते हैं तो यह राज्य की स्थिरता और शांति को बनाए रखने में अपना योगदान देता है। अब यहाँ कंक्लूजन में अगर हम बात करें, अगर क्या हमने समझा, तो हम यहाँ कहेंगे कि नैतिक दायित्व मनुष्य को एक अच्छा इंसान बनाता है, वहीं पर राजनीतिक दायित्व मनुष्य को एक जिम्मेदार नागरिक बनाता है। इस तरह पॉलिटिकल साइंस सेकंड जो पेपर सेकंड भी है, इसका हमने सेकंड टॉपिक मॉरल ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को समझ लिया कि मॉरल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, उसका प्रकृति क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, परिभाषा क्या होता है। वहीं पर हमने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की परिभाषा, प्रकृति, उद्देश्य को अच्छे से समझ लिया है। थर्ड टॉपिक हम जब पढ़ेंगे फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें हम क्लासिकल व्यू पे जाएंगे तो हॉब्स, लॉक और रूसो को पढ़ेंगे, और मॉडर्न व्यू पे जाएंगे तो मैक्स वेबर और मार्क्स और साथ ही इमाइल डर्कहेम को हम पढ़ेंगे। तो ये दो टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। और इस टॉपिक के पहले जो हमने आपको मॉरल ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में छोटी सी जानकारी दी, उसको आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। विस्तृत जानकारी के लिए आप बुक का सहारा ले सकते हैं, लेकिन बेसिक जानकारी होना बहुत जरूरी होती है। मुझे बड़ी खुशी होती है कि मंगला देवी स्मारक ग्रुप ऑफ कॉलेज ने ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से आपको हमको जोड़ने का काम किया है, जिससे आप बेहतर मार्क्स पा सकें, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। तो कोई भी आपको अगर पढ़ाई में दिक्कत हो रही हो, लिखने में दिक्कत हो रही हो, समझने में दिक्कत हो रही, तो आप वर्किंग आवर में मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मेरा नंबर आपके पास है और मैं आपके वर्किंग आवर में आपके हर सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा उपस्थित हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।